आईबीबी टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज 20 जनवरी 2025 को अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं। थोड़ी देर पहले एक तहरीर पेश करता हूं। उन्वान है, हाथी ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर, गधा जो बाइडेन बाहर। अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में दरियाफ्त किया और 4 जुलाई 1776 में अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली और पहले सदारती इलेक्शन के नतीजे में 1799 में अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन सदर बने और फिर 4 साल बाद इलेक्शन हुए तो वो दोबारा सदर मुंतखब हुए। 1797 में उन्हें तीसरी बार इलेक्शन में ये कहकर हिस्सा नहीं लिया कि इस तरह अमेरिका की सदारती जमहूरी अमल को इसके इस्तेकाम को खतरा रहेगा। अब तक अमेरिका का हर सदर ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा सदर मुंतखब होता है। इसके बाद उनकी जमात का कोई और लीडर सदारती उम्मीदवार होता है। यूं अमेरिका में जमहूरियत पहले इनकी सियासी जमातों में मुस्तहकम हुई और फिर यही जमहूरी इस्तेहकाम मुल्क के दीगर अदारों में दिखाई देता है। लेकिन बरसगीर में ऐसा नहीं है। भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी से पहले इलेक्शन के बाद 1946 में मुश्तरका हिंदुस्तान की कौमी हुकूमत के पहले वजीर आजम बने। उनकी काबीना में वल्लभ भाई पटेल वजीर दाखिला और नवाबजादा लियाकत अली खान वजीर खजाना थे। इसके बाद मरते दम तक यानी 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के वजीर आजम रहे। फिर इनकी बेटी इंदिरा गांधी और फिर उनके बेटे राजीव गांधी वजीर आजम रहे। यही सूरत बांग्लादेश में हसीना वाजिद की रही और पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के ने भी ऐसा ही किया। अमेरिका में दूसरे इलेक्शन 1801 दूसरे इलेक्शन के बाद तीसरे इलेक्शन 1801 से 2 जमाती निज़ाम जमहूरियत अस खुद पनपने लगा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियां हर 4 साल बाद इलेक्शन में उम्मीदवारों की तयशुदा सदारती मुद्दत की वजह से मुस्तहकम हुई। वाज़ेह रहे कि रिपब्लिकन पार्टी का निशान हाथी और डेमोक्रेटिक पार्टी का निशान गधा है। रिपब्लिकन के ट्रंप पहली मरतबा 2017 से 2021 तक अमेरिका के रियासत-ए अमेरिका के सदर रहे। ये मिजाज के एतबार से साबिक अमरीकी सदूर से बहुत मुख्तलिफ थे। व्हाइट हाउस में आते ही इस व्हाइट सदर यानी सफेद सदर ने अमेरिका के पहले गैर सफेद सदर यानी बारक ओबामा के तमाम नक्शे-गहन मिटा दिए। अमेरिकी अवाम को खूब जगाया। हालांकि वो खुद खासे अमीर आदमी हैं और उनके अतवार भी अमीरों वाले हैं, मगर बिजनेसमैन जिसकी दौलत इल्म की तरह खर्च होने से कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ती है। इसके बाद दूसरे इलेक्शन में ट्रंप हार गए, मगर उन्होंने कहा उन्हें हरवाया गया है, वो हारे नहीं। बहरहाल ट्रंप की हार के बाद अमेरिका में जो बाइडेन जैसा ज़ईफ सदर सामने आया, जो लड़खड़ाया भी, गिरा भी, उठा भी, अमेरिका की सदर की हैसियत से लड़ा भी और मुल्कों को लड़वाया भी। अल्लाह माफ करे, हम भी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जब इंसान रच के बूढ़ा हो जाए तो हंसता भी रोता दिखाई देता है और बाज़ औकात कुछ इस अदा से हंसता है कि इस अदा से रोता है कि हंसता दिखाई देता है। मुंह खोलकर ऐसे सोता है कि अचानक देखने वाले परेशान हो जाते हैं कि नाक के नथने होने के बावजूद सोते हुए इतने बड़े दहाने की क्या जरूरत। लेकिन भाई अमेरिका का सदर है, अंडा दे या बच्चा। सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद को हाथी की बजाय शेर करार दे रहे हैं और कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। वो कहते हैं कि 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर का ग्रीनलैंड डेनमार्क अमेरिका को फरोख्त कर दे। वो कहते हैं कि 1999 में अमेरिका की जानिब से पानामा कैनाल हुकूमत पानामा को देने के फैसले को गलत करार देते हैं और अब ट्रंप इस कैनाल को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। इसी तरह कनाडा से कहा है कि वो अपनी खुद मुख्तार हैसियत से अमेरिका के हक में दस्तबरदार हो जाए
और अमेरिका कनाडा को अपनी 51वीं रियासत बनाएगा। कहते हैं कि एक बार जंगल में खुशहाली की वजह से शिकार कम हो गया तो लोमड़ी की तजवीज पर तय पाया कि शेर के साथ एक मीटिंग करते हैं और इसके बाद इकट्ठे मिलकर शिकार करेंगे और बाद में शिकार को आपस में तकसीम कर लेंगे। शेर ने मंसूबे को पसंद किया और तमाम गोश्तखोर जानवरों ने शेर के साथ मिलकर खासा शिकार किया। सारा शिकार शेर के सामने 3 हिस्सों की सूरत में रख दिया गया। शेर ने एक हिस्सा अपनी तरफ खींचा और कहा यह शेर का हिस्सा है, फिर दूसरा हिस्सा अपनी तरफ खींचा और कहा यह हिस्सा इसलिए मेरा है कि शेर ने तुम जैसे घटिया जानवरों के साथ मिलकर शिकार किया, और अब रह गया तीसरा हिस्सा, तो जिसमें ताकत है वो ये हिस्सा मेरे सामने से उठा ले। शेर कहलाने वाले सफेद हाथी सदर ट्रंप की ये आलमी इक्तिसादी, तिजारती, मालियाती पॉलिसियां हैं जिसका ऐलान सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में आने से पहले ही कर चुके हैं। यहां अमेरिकी जमहूरियत के हवाले से अर्ज करता चलूं कि 20 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में फिर हाथी घुस गया और गधे को बाहर निकाल दिया। वो कहता है कि हाथी के पांव में सबका पांव है। अब हाथी वाले दंदनाते फिरते और गधे परेशान हैं। कहा जाता है कि अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट्स गधों से खुश थी और सफेद हाथी ट्रंप को पसंद नहीं करती थी। यूं 20 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस से गधा बाहर आ रहा है और हाथी फिर एक बार अंदर दाखिल हो रहा है। तो हमने यहाँ गधे और हाथी का एक तस्वुराती मकालमा करवाया है जो नाजरीन की नजर करते हैं। हाथी ने कहा, गधे की तरफ देखते हुए कहा कि तुम सिर्फ बोझ उठाने के लिए पैदा हुए। गधा, माना कि आप दुनिया के ज़हीन तरीन जानवर हैं, क्या आप भी बोझ नहीं उठाते रहे? और आपके दांत तो खाने के और दिखाने के और हैं। हाथी, गधे, तूने तारीख पढ़ी हुई होती तो तुझे मालूम होता कि जंगों की तारीख में मेरा किरदार क्या रहा है। गधे ने दांत निकाले, हंसते हुए कहा, हाँ हाँ मालूम है, तुम सिकंदर आजम के मुकाबले में राजा पोरस के साथ थे और सिकंदर की फौजियों के तीर खाकर कैसे बेचारे मुहब्बे वतन राजा पोरस की अपनी फौज को रोनते हुए मैदान जंग से भागे थे। फिर पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की 1 लाख फौज के सामने हाथी ही सफे अव्वल में थे। जब इसका मुकाबला बाबर की 12,000 फौज से हुआ तो बाबर की तोपों के गोले खाकर फिर अपनी फौज को रोनते हुए भागे थे। और फिर याद करो, जब मक्का को फतह करने, काबा को मिस्मार करने इब्राहा तुम हाथियों को लेकर आया था और फिर अबाबीलों ने तुम सबको खाए हुए भूसे की मानंद कर दिया था। हाथी बोला, वो तो अल्लाह ताला ने किया था, मगर तू तो हारा था, इंसान तो हारा था। गधे की बात को याद रख, देख गधे की बात को याद रख, अल्लाह ताला ही कामयाब होता है। देख, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर अमेरिका में सदारती इलेक्शन के एतबार से कभी हाथी कामयाब होता है और कभी गधा। हाथी गरूर से तुम गधे हो। हिकमत और दानाई की बातें मेरे सामने नहीं करो। खरे ईसा का गधा भी गधा ही होता है। गधे पर कितनी ही किताबें लाद दो, वो दानिश्वर नहीं बन जाता। गधा बोला, तो बेढोल अपनी दुम और सूंड में ही तवाजन पैदा कर ले। हाथी हकारत से, दफा हो जा, निकल जा व्हाइट हाउस से। गधा बाहर, हाथी